नमस्कार, खबर है 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भी भर गया है। भीषण गर्मी से लोगों को यहां पर लेकिन राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में हुई झमाझम बारिश, बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भी भर गया है। भीषण गर्मी से लेकर लोगों को यहां पर राहत मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। बारिश के बाद कई इलाकों में भरा पानी। बारिश के बाद मौसम हुआ सुहाना। झज्जर में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिली है। सुबह से ही मौसम सुहाना हो चुका था और लगातार हो रही बारिश से तापमान में भी गिरावट आई है। लेकिन बारिश के बाद लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई हैं, क्योंकि जगह जगह चौक चौराहों पर जल भराव हो गया है। लोग गंदे पानी में निकलने को मजबूर हैं। प्रशासन लगातार कितने भी बड़े बड़े दावे क्यों ना कर ले, लेकिन ये तस्वीरें देख करके पता चलता है कि क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई थी। झज्जर में हालात इसी तरीके से हो गए हैं। सड़कों पर तालाब की तरह स्थिति बन गई है और झमाझम पानी भरा हुआ है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को भी गंदे पानी से होकर के ही गुजरना पड़ता है। तो ये तस्वीरें देखिए, आपको ये तस्वीरें देख करके लग रहा होगा कि हम आपको किसी तालाब की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन ये तालाब नहीं है, झज्जर की सड़कें हैं, जहां पर प्रशासन की पोल खुल गई है कि क्या कुछ काम किया गया है पहले बारिश से निपटने के लिए। रेवाड़ी में हुई मानसून की पहली बारिश। आपको बताते चलें, बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बरसात ने प्रशासन के दावों की पोल भी यहां पर खोल दिया है। इलाके में कई जगह पानी भी भर गया है। मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई तक होगी बारिश। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर रेवाड़ी में प्रशासन की पोल खोलते हुए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर पानी भर गया है। देश में एक दिन में 18,819 कोरोना के नए केस सामने आए और कोरोना के चलते 39 लोगों की मौत हुई है, जबकि 13,827 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.55% हो गया है। बात करें कोरोना के एक्टिव केसों की, तो देश में फिलहाल कोरोना के 1,04,555 केस एक्टिव हैं और अब तक देश में कोरोना से 5,25,116 लोगों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में एक दिन में कोरोना के 620 नए मामले सामने आए। वहीं प्रदेश में कोरोना के चलते 2 लोगों की मौत हुई और 612 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.69% पहुंच गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 356 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि फरीदाबाद में 82 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा हिसार में 4 और पंचकुला में 53 नए केस मिले। वहीं रोहतक में 14 तो झज्जर में 1 केस मिला। वहीं अगर हम बात करते हैं प्रदेश में एक्टिव केसों की, तो फिलहाल प्रदेश में कोरोना के 2,632 केस एक्टिव हैं, जबकि 10,624 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवाई है।
तो 24 घंटे में मिले 620 नए कोरोना के केस। प्रदेश में 620 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। इसी के साथ आपको बताते चलें, जो रिकवरी रेट है वो यहां पर लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। श्री कृष्ण की विशाल मूर्ति का लोकार्पण होना है। कुरुक्षेत्र से आपको हम बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर आपको बताते चले श्री कृष्ण की विशाल मूर्ति का लोकार्पण यहां पर किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे मूर्ति का लोकार्पण। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत रहेंगे मौजूद। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद भी करेंगे शिरकत। इसी के साथ गीता ज्ञान संस्थान में आयोजित होगा ये कार्यक्रम। कुरुक्षेत्र से बड़ी खबर, श्री कृष्ण की विराट स्वरूप प्रतिमा का लोकार्पण किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे मूर्ति का लोकार्पण। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने चीनी मिलों की बकाया राशि के भुगतान के संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करी है। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए हैं कि मिलों की ओर से बकाया राशि का भुगतान निश्चित समय में हो जाना चाहिए। साथ ही साथ कहा कि 2021-22 सीजन के लिए मई 2022 तक सहकारी चीनी मिलों को 78.92 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई। इसके अलावा निजी मिलों को 57 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है, जिसमें सरस्वती चीनी मिल यमुनानगर को 29.28 करोड़ रुपए, पिकाडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड भादुसो को 12.84 करोड़ रुपए, नारायणगढ़ चीनी मिल को 8.60 करोड़ रुपए और असंध मिल को 6.39 करोड़ रुपए दिए जाना इसमें शामिल है। तो मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक की है। मिलों की बकाया राशि को लेकर के ये बैठक की गई। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिव ने की समीक्षा बैठक, जहां पर मिलों की बकाया राशि को लेकर के ये बैठक की गई है और जल्द से जल्द बकाया राशि के भुगतान की यहां पर बात भी कही गई है। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। रेवाड़ी से इस वक्त की बड़ी खबर, भारी बरसात के चलते बैठक की गई स्थगित। धारूहेड़ा में होनी थी राव इंद्रजीत की बैठक, जल्द किया जाएगा बैठक की अगली तारीख का ऐलान। भारी बरसात के चलते बैठक को स्थगित किया गया। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बैठक स्थगित। भारी बरसात के चलते बैठक की गई स्थगित, जल्द किया जाएगा बैठक की अगली तारीख का ऐलान। चंडीगढ़ में चल रही जीएसटी काउंसिल की 2 दिन की बैठक बुधवार को समाप्त हो गई। बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्री भी शामिल हुए। बैठक के दूसरे दिन सभी राज्यों ने जीएसटी मुआवजा के लिए समय सीमा और बढ़ाने की मांग करी है। वहीं निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 2 दिवसीय बैठक के बाद प्रेस को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस बैठक में सभी एजेंडे
पर चर्चा हुई है। अभी राज्यों का जीएसटी मुआवजा बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने बुधवार को हरियाणा निवास में शहरी स्थानीय निकाय चुनाव की समीक्षा बैठक की। सभी शहरी स्थानीय निकायों को सितंबर महीने तक सभी शहरी क्षेत्रों में जहां जहां पार्किंग है वहां पर मार्किंग करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इससे शहरों की सुंदरता बढ़ने के साथ साथ लोगों को वाहन खड़े करने में भी सुविधा होगी। साथ ही शहरों में मल्टी लेवल पार्किंग बनाए जाने के लिए एक कार्य योजना बनाने के लिए भी आदेश दिए। इस दौरान शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे। वहीं सीएम ने सभी जिला नगर आयुक्तों को निर्देश दिए कि वो राज्य सरकारों की तरह शहरी स्थानीय निकायों को भी बजट तैयार करें। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ई व्हीकल पॉलिसी पर बोलते हुए कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी को कैबिनेट ने पास किया है। जितने इलेक्ट्रिक व्हीकल चाहे 4 व्हीलर, 2 व्हीलर या 3 व्हीलर हों, इनके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है। उन्होंने कहा कि गुरुग्राम और फरीदाबाद में खास तौर पर ई व्हीकल पॉलिसी को बढ़ावा देंगे। ई व्हीकल पॉलिसी के माध्यम से पूरे प्रदेश को प्रदूषण मुक्त करने का कार्य करेंगे। साथ ही अग्निवीरों को 1 लाख से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन पर कहा कि देश का युवा जो नौकरी करना चाहता है, देश और प्रदेश की नीति से संतुष्ट है, वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आने वाले समय में अग्निवीरों को इस योजना का काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रिकल पॉलिसी जो अभी कैबिनेट ने पास की है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल के 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर और जितनी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है उसके लिए प्रदेश सरकार ने सब्सिडी रखी है और ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रदेश में गुड़गांव और फरीदाबाद में इसको बढ़ावा देंगे और पूरे प्रदेश को पॉल्यूशन फ्री करने का हम कार्य करेंगे। मैं आपके चयनित अग्निवीरों के जो रजिस्ट्रेशन जो पहले 6,000 हुए, फिर 20,000 हुए, 1 लाख हुए, जो प्रदेश के जो देश का जो युवा है जो नौकरी करना चाहता है, जो प्रदेश और देश की जो नीति से पूरी तरह समर्पित है, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, वो जाना चाहते हैं और देश के प्रति काम करना चाहते हैं और लोगों के आने वाले समय नौजवान साथी जो इस पॉलिसी उनको। प्रदेश में बिजली को लेकर के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया। बिजली उपभोक्ताओं को फ्रॉड कॉल आने पर बिजली मंत्री ने कहा कि हमारे विभाग से अभी तक कोई ऐसी कॉल या मैसेज नहीं आया है। यदि कोई इस तरीके का मामला सामने आता है तो तुरंत प्रभाव से सख्त एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रदेश में बिजली की मौजूदा स्थिति पर रणजीत चौटाला ने कहा कि हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। आजकल बिजली बहुत सस्ती है। हमारे यहाँ 3 दिन बिजली की कमी रही थी, उसके बाद सब ठीक रहा। वहीं अडानी के साथ हुए संशोधित समझौते पर कहा कि 2 रुपए 94 पैसे से सस्ती कोई हमें बिजली दे देगा तो हम उसके साथ समझौता करेंगे। वहीं निकाय चुनावों पर रणजीत चौटाला ने कहा कि निकाय चुनावों में बीजेपी जेजेपी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आए। वहीं रणजीत चौटाला ने जेलों को लेकर के कहा कि हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत ही बढ़िया है। हमारी जेलों में बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, लेकिन हम पूरी सावधानी के साथ यहाँ पर निगरानी रखते हैं। इक्का दुक्का मोबाइल की शिकायतें जरूर आती हैं, लेकिन हम उन्हें तुरंत सुलझा लेते हैं। जो लेट जो है वो हमने उनसे 1200 मेगावाट ली है। मतलब आप ये समझिए कि 83% हमने जो लोकल डोमेस्टिक कोल से बन रही है, वो 17% है जो इम्पोर्टेड कोल से है, वो बाहर से वो हमने बना कर दिया। 1424 में से हम 1200 ले रहे हैं, जो 2 रुपये 94 पैसे हम पुराने रेट पे ही, और 224 जो महंगी पड़ती है उससे मैं अपनी थर्मल की सस्ती पड़ती है 3 रुपये 40 पैसे पड़ती है, तो हम उसे क्यों लेंगे। हमने वो मना कर दिया, 1200 मेगावाट ले रहे हैं। एक पीक सीजन रहता है बिजली की खपत को लेकर,
सोमवार का दिन भी कुछ ऐसा ही था, 21 करोड़ के करीब जो यूनिट की मांग रही। क्या कुछ हमारे पास इस समय बिजली की जो उपलब्धता है और कितनी हम जो है मुहैया करा पा रहे हैं? हम पे पावर की कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारे पास 9000 मेगावाट है। और देखिए, हमारा जेल मैनेजमेंट बहुत बढ़िया है। हमारे बहुत कश्मीरी के डेड न्यूज भी हैं, हमारे पास हार्ड क्रिमिनल्स भी हैं। हमारी जेलों में गुरु राम रहीम भी है, बाबा रामपाल भी है। हरियाणा में इतनी हाई सिक्योरिटी जेल है कि कहीं भी आज तक कोई घटना नहीं होती। और हमारे साथ जो अंदर हैं वो भी कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब कहीं भी हमें ऐसी शिकायत नहीं आती कि कोई उदन करता हो, ये करता हो। हम हर तरीके से तैयार है। तो उन्हें भी एक मैसेज है कि यहाँ ठीक बनते रहो, कुछ नहीं करने देंगे। तो मैं तो हमारे डीजीपी जेल और सुप्रीडेंट जेल को और जो हमारे जेल वार्डर सभी टीम को बधाई देता हूँ। निकाय और निगम के चुनाव जो हुए हैं उसमें बीजेपी ने अब तक पिछले से ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। और बीजेपी ने इस पे एक एस्टेब्लिश कर दिया कि एक पार्टी है जो पूरी तरीके से हरियाणा में स्थापित होगी। इससे पहले ये पोजीशन नहीं थी, पहली बार इतना बड़ा आया है। और मैं ये समझता हूँ कि 70% निकाय और उसमें हम जीते हैं, हारे भी हैं, कई जगह एक्सेप्शन होते हैं। पर अब इसके बाद पंचायत के इलेक्शन होंगे, उसमें भी देखना है। और जब इंडिपेंडेंस भी आए हैं उनमें आप ये समझिए कि उसमें भी हम 60-70% हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं जो जीत के आए हैं। खबर तोशाम से, जहां आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक तंवर बुधवार को एक सामाजिक समारोह में पहुंचे। इस बीच अशोक तंवर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। आए दिन प्रदेश के लोगों में सरकार के प्रति रोष बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इससे लगता है कि जनता में सरकार विश्वास खो चुकी है। वहीं निकाय पर बोलते हुए अशोक तंवर ने कहा कि चुनाव में प्रदेश का 71% वोट सरकार के खिलाफ पड़ा, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार जनता में भरोसा खो चुकी है। सिरसा के कालावाली गांव में ग्रामीणों ने नया फरमान जारी किया है, जहां गांव के सैकड़ों लोगों ने इकट्ठा होकर के सामाजिक तौर पर ऐसे लड़के और लड़कियों का बहिष्कार करने का फैसला ले लिया है जो अपने माता पिता की मर्जी के बिना भागकर शादी करते हैं। इसके अलावा अपनी जाति बिरादरी से बाहर शादी रचाने वालों के खिलाफ भी पंचायत ने कड़ा फैसला ले लिया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए ग्रामीणों ने बताया कि जो लड़के और लड़कियां अपनी जाति बिरादरी से बाहर शादी करते हैं उनका सामाजिक तौर पर बहिष्कार किया जाएगा। साथ ही ऐसे लड़के लड़कियों का अगर भविष्य में कोई नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे, पंचायत का इसमें कोई रोल नहीं होगा। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਜੋ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਗਲਤ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਆਪਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਘਰੋਂ ਜਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਪਸਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ समाजिक बहिष्कार किया जाऊगा। तो पंचायत का कोई भी बंदा तो पिंड का कोई भी बंदा उसमें किसी तरह का कोई सहयोग नहीं करूगा। तो किसी भी तरह की कोई अनहोनी घटना घटूगी तो वो आप जिम्मेवार होंगे। पंचायत वो कोई भी सपोर्ट नहीं करूगी। तो अगे तो सारे भरावां नूं, छोटे बड़े भरावां नूं ते भैणां नूं यही बेनती आ। खबर 10 में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।